कैसे हो पाए अगली फसल को इंतजाम हो जाए? करो चाहिए ऐसे में सरकार के। मजदूरी से भी लोग देखें अब खेत साफ करवाने, क्योंकि आगे सर्दियों की फसल बोनी है मटर, देखें मजदूरी भी नहीं निकल रही है। राजपूत जी, कई लोग तो बलकट ले रहे थे, फिर बेकिसान का कर हैं। उनके तो आत्महत्या करेंगे सर, और क्या करेंगे, तो यही है एक। मैंने पिछली साल जी फसल बीमा कराया था। अच्छा। मैंने 1200 रुपये का फसल बीमा लिया था। अच्छा और मेरे मतलब पिताजी का अकाउंट लगा था, इन्हीं के नाम से होता अच्छा, है। पापा जी। तो इन्हों के अकाउंट में मात्र 28 रुपये आए थे फसल बीमा के। 28 रुपए? 28 रुपये। हाँ मिर्जा जी पूरे जमे आए हैं। पूरे जमे कुछ नहीं है वो अब देखें ये पूरी यही, और ऐसा नहीं है कि एक पूरे 1-2 जिले में जहाँ हर जगह है ये तो बहुत बार पानी बहुत पानी हो गया, बिल्कुल फसल नष्ट है। नष्ट है। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और इस समय हम हमीरपुर ज़िले के कैथी ग्राम में हैं। बुंदेलखंड के पूरे प्रांत में 17 सितंबर को एक रात में इतनी तेज़ बारिश हुई कि कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। शहर पूरे जलमग्न हो गए, लाइट विद्युत कट गई, पावर हाउस रात का देखें हर जगह का भरा हुआ था। अब तब आप देखेंगे कि खेतों की स्थिति क्या होगी। लगभग 3-4 साल से वैसे भी किसानों की फसल बन नहीं रही है ये खरीफ की, लेकिन अब इस बार इतनी बारिश हुई है कि फसल बिल्कुल कटने पे खड़ी थी और किसान का जो अनाज है, उड़द, मूंग है, मूंगफली है, सब खेतों में घर पे आने वाला था। तभी एक रात का देखेंगे इतनी बारिश हुई कि किसानों के बिल्कुल हाथ का आया हुआ गल्ला खेत में सड़ गया है। हमारे साथ कैथी बदनपुरा ग्राम के किसान हैं, वो अपना ये हम खेत पर पहुंचे हैं, वो अपनी पूरी बात रख रहे हैं कि उन्हें कभी मुआवजा मिला है, क्योंकि पिछली वर्ष भी उनकी ये फसल नहीं बन पाई थी। बब्बा का नाम आपको? लट्टू। कितनी उम्र है बब्बा? 60 साल। हाँ, कैसी बारिश दिखी है ऐसी? कभी नहीं। हाँ। अरे फसल सब नष्ट वेस्ट हो गई और इतनी बारिश से मकान लो बैठ गए। कोई प्रशासन से कोई औषध लें लेखपाल? हाँ। कोई नहीं आओ, कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया, किसानों के साथ को है नेता आए का? कोई नहीं आओ साहब। हाँ। और वोटन के समय वोटन से तो कई आदमी, कई की भीड़ में कई नेता और आप लोग और कह दो भैया का वोट दे दो फलाने के लिए, आज तक कोई नहीं आया। चलो जब तो हो गई बात। कैसी स्थिति है? कछु बिप्पा है, अगली फसल को इंतजाम हो पा है? कब बिप्पा है, जवाब है कुछ, सब ऐसे डरे। और आ जाओ और पास में आ जाओ, हमारे साथ और भी किसान हैं और सब लोगों की बात रखेंगे। का नाम भाई साहब आपको? मान सिंह राजपूत। राजपूत जी, कितना नुकसान है? 90% से अधिक नुकसान है। देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं, पूरा जलमग्न है, पूरी फसलें चौपट हो चुकी हैं। प्रशासन कभी भी जब भी वादा तो करते हैं, किसान चिल्लाते हैं, किसानों को ये करेंगे, किसानों को वो करेंगे, लेकिन किसानों को दिया कभी कुछ नहीं गया। हमारे खास तौर पे हमारे गांव में कुछ भी नहीं दिया गया, कभी मुआवजा नहीं मिला। महोबा ज़िले में जबकि काफ़ी लोगों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन ना हमारे विधायक, ना सांसद, ना कभी चुनावी टाइम पे वादे ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी मुआवजा हम लोगों को मिला नहीं है। जो आपके सामने स्थिति है, देख सकते हैं। बिल्कुल देखें, वो एक दूर किसान में कहूँगा कैमरे में दिखाएं, देखें कैसे तिली की बिल्कुल फसल खड़ी हुई थी, पकने पे थी, वो आने वाली थी। देखें वो किसान कैसे वहाँ दूर दूर तक ये खेत सफाई जो करनी है शायद उसका भी नहीं निकल पाएगा, घर से मजदूरी लगनी है। का नाम भाई साहब? राजू मिश्रा। मिश्रा तो सब कछु गई हो जब मजदूरी कुछ नहीं निकलना है, और जो बोया था गांठ का वो भी चला गया, और न कभी आज तक कोई मुआवजा मिला है, ना कभी मिला है, ना अगले साल मिला, ना इस साल मिलना है। सरकार का भी ध्यान ही नहीं देती इधर का। तो क्या कर रहे हैं किसान? जैसे अब आगे फसल बहने हैं, अब सर्दियों की फसल। हाँ, जो विधायक हैं, सांसद हैं, आज तक यहाँ कोई देखने नहीं आता है। उनसे कई बार मांग भी की तो कोई नहीं सुनने वाला यहाँ। किसान को दर्द सहत है, ऊपर से योजनाएं बनाते हैं आपके देखा तो। यहाँ है सरकार की नीतियाँ तो हैं बहुत सी, अगले यहाँ जब मिले कुछ नीतियाँ आज तक मिली नहीं है यहाँ किसानों को। अभी कोई भी सर्वे नहीं हुआ, न लेखपाल, न कानून का कोई आई नहीं आता। 3 साल लगातार मैंने बीमा कराया, एक भी साल 1 रुपये नहीं आया। अच्छा, बीमा का पैसा नहीं मिला? बीमा का पैसा भी नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राजपूत नाम है। लक्ष्मण जी, ये जो बीमा कराए हैं, कभी आपने देखा है, बात की किसी से कि बात की? पिछली बार मैंने कंप्लेन। प्राइवेट कंपनी थी, किससे बीमा कराया था? प्राइवेट कंपनी करती है जो पीएम को जो बीमा होता है,
साइड उसी से किया था। देखिए किसानों को कितना ठगा जाता है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। अगर बीमा का जो है बीमा भी कर दें खुद के पैसों से, तो बता रहे हैं कि सर्वे करने के लिए कोई नहीं आता है। आज ये स्थिति है कि किसान भुखमरी पर है। आगे देखें उनकी बच्चियों की शादी है, बच्चे जो शहर में उनके पढ़ रहे हैं उनका खर्चा है, किसानी में कुछ भी नहीं निकाल रहा है। किसानी और परेशानी ये लगी हुई है। एक और किसान हमारे साथ हैं कैथी के, का नाम भैया मुन्ना राजपूत। मुन्ना भैया। तो राजपूत जी जो फसल है पूरी नष्ट हो गई, इको मुआवजा कछु अब है सर्वे भाव नहीं होगा भैया सर्वे कभी नहीं हुआ, आज तो क्या कभी नहीं हुआ। अच्छा। और कई सरकारें बदल गई, किसी सरकार में कोई सुनता ही नहीं है। बस आते हैं वोट लूट के ले जाते हैं और बस चले जाते हैं, अपना वादा कभी नहीं निभाते, कोई भी नहीं निभाता। नेता आते हैं, सभी नेता आते हैं, अब किसको क्या कह दें। लेकिन भाई जो अभी वर्तमान में चल रही सरकार, उनको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या दुख दर्द है किसानों का, कोई नहीं सुन रहा। कुछ नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। देखें वो आ गए हैं दूर से, देखे दिखा कि मीडिया आई है तो बेचारे यहाँ भैया एक तिली की फसल है और मूंग जो भी था सभी नष्ट हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारी बखराई बुवाई जुताई खाद बीज सब गया। प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि एक ही रात में पूरा स्वाहा हो गया, किसान बर्बाद हो चुका है। यहाँ देखेंगे कि राठ से बिल्कुल मैं बात करूँ, राठ क्षेत्र में ऐसे नहीं है कि एक फसल, वहाँ देखेंगे कि जो राठ क्षेत्र में कुछ गांव हैं, नोहाई, बिलरक, बसेला, इटकोर, बरियाल, इन सारे गांवों में गन्ने की खेत होती है। तो गन्ना भी इतना गिर गया है कि आने पिराई तक पूरा चूहा काट के ले जाएंगे और पिराई नहीं हो पाएगी, इतनी परेशानी है हर जगह। आपका क्या नाम है? ब्रसभान श्रीवास बदनपुरा। अच्छा, बदनपुरा से हैं। बदनपुरा से। तो श्रीवास जी, जब आपकी जो फसल अब नहीं बची है, अब 3-4 साल से बता रहे सब लोग की मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या आशा है, को मदद करे? आशा तो ऐसा है सर कि जो हम स्वयं अपना बीमा कराते हैं, जो अपने पैसे का, वो बीमा का पैसा तक गवर्नमेंट नहीं दिलाती है। अब पर साल मैंने खुद कराया था करीब 2 एकड़ का, तो आज तक 1 रुपया नहीं आया। अब इस फसल का गवर्नमेंट तो कई वादे करती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं। देखें जब कोई प्लाटिंग का काम होगा, जहां कुछ रुपए बन रहा होगा, वहां देखें अधिकारी दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं। तो भी टाइम से नहीं आती है, मजदूर बेचारे कहते हैं 4-6 महीना लो पैसा नहीं आता खातन में। तो प्रधान की गलती है ना? हाँ, प्रधान की और उसकी सचिव की। मिस्टर रोल बना के बस उन्होंने की अभी पैसा ही नहीं आया, ये है वो है, ये चल रहा सब, ये चल रहा है। थोड़ा और आ जाओ करीब, आओ। ये देखें खेत एकदम तालाब बने हुए हैं। 17 तारीख की बारिश है और आज जबकि 21-22 तारीख है, 5 दिन में खेत खाली नहीं हुए हैं। ये का नाम आपको भाई? गड्ढा है बच के, का नाम आपको? मजदूरी का है, खुद काट रहे तिली को, उसे कटवा रहे? काट रहे। सफाई करने अगली फसल बहने कैसे हो पाए? अगली फसल को इंतजाम हो जाए है, वो तो हो है या ना हो, जैसे हो से हो उठा धर के करने हैं बीज भात। और जब नहीं करो मर गई तो उठा धर के करने हैं। क्या करो चाहिए ऐसे में सरकार के? और मदद करो चाहिए, सरकार कुछ तो मदद करना चाहिए। जब किसान बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। अब देखो आप सब पूरी मर गई, नहीं कुछ भी नहीं है खेतों में। और देखें तालाब बने हैं और देखें दौड़ के उधर देखें मजदूरी से भी लोग देखें अब खेत साफ करवाने, क्योंकि आगे सर्दियों की फसल बोनी है, मटर। देखें मजदूरी भी नहीं निकल रही है। फसल का टाइम आ रहा। हाँ, अच्छा एक बात और जाननी थी हमें कि राजपूत जी आप ही बता दो। अच्छा, ये जो फसल है मूंगफली की, इसमें भी नुकसान है कि मूंगफली की फसल में नहीं है नुकसान? मूंगफली में है, लेकिन जैसे 90% ये नुकसान हुआ, उसमें करीब 50% का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। मूंगफली अच्छा जमी जो जमीन वो मूंगफली अपनी वो आ गई थी, पक चुकी थी, वो जम चुकी। अब गीले खेत हो गए, पानी में उसमें भरो, तो मूंगफली में भी 50 का 70% नुकसान है। वो हर फसल कोई फसल नहीं, और वो अंकुरित हो चुका है। अच्छा राजपूत जी, कई लोग तो बलकट ले रहे थे, फिर बेकिसान का कर है उनके तो आत्महत्या करेंगे सर, और क्या करेंगे? तो यही है, एक नहीं करते ही हैं किसान, आए दिन यही स्थिति होती है। जुआ से ज्यादा होगा वो तो है किसान के। तो मैंने पिछले साल जी फसल बीमा कराया था। अच्छा। मैंने 1200 रुपये का फसल बीमा लिया था। अच्छा। और मेरे मतलब पिताजी का अकाउंट लगा था, इन्हीं के नाम से होता अच्छा, है। पापा जी। तो इन्हों के अकाउंट में
मात्र 28 रुपये आए थे 30 रुपए फसल बीमा के। 28 रुपए 28 रुपए 29 रुपए कुछ पैसे कसम हमारे से। खाते में आए थे। मैंने कई लोगों 29 को रुपए दिखाया कुछ पैसे। था 2000 मैसेज रुपये कराया कि बताइए ये है मैंने भी बीमा। 3 हेक्टेयर कराया था 2000 रुपये में। ये कैसे सर्वे होता है जी? पता 28 नहीं रुपए? कैसे होता, मैंने सारी सर्वे की के लिए सारी फोन किया था, फसलें सर्वे करने उस बार फोन भी किया। बर्बाद थी और 28 रुपए बच्चों आए। को आजकल बच्चे 50 रुपए नहीं लेते हैं, 28 रुपए बीमा मिल रहा है। क्या होगा इस देश का? बताते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा लगाने से क्या हमारा देश वो हो जाएगा? जब किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं हमारे नेता और अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं तो कैसे किसानों का भला होगा? हमें ज़मीन पर आना होगा, नेताओं को किसानों का साथ देना होगा। यही अन्नदाता हैं जो फसल उगा कर देते हैं, और जब अन्नदाता फसल ही नहीं उगाएंगे तो क्या खाएंगे? आत्महत्या करेंगे सर, और क्या खाएंगे? जब कोई फसल ही नहीं होगी खाएंगे क्या? नौकरियां अनाज नहीं देगी, किसान ही पैदा करके देगा। हाँ बिल्कुल, सबके मायूस चेहरे, लटके हुए चेहरे, और किसानों के साथ बड़ी आपत्ति आ पड़ी है, बड़ी विपदा आ पड़ी है। और मैं कहूँगा, अपील करते हैं हम चैनल के माध्यम से कि ये ज़मीनी कवरेज है। एक बार और कहूँगा कैमरा दिखा दे, दूर तक खेत भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमीरपुर ज़िले के कैथी बदनपुरा ग्राम में हम हैं। महोबा ज़िले में बारिश हुई है, हमीरपुर ज़िले में बारिश हुई है, बुंदेलखंड के जालौन में बारिश हुई है, बांदा, यहाँ सब जगह बारिश हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि इन अधिकारियों को और आपके नेताओं से यहाँ तक आएँ, किसानों से बातचीत करें, गांव-गांव पहुँचें, दबाव बनाएं अधिकारियों के ऊपर, सर्वे हो, इनको उचित मुआवजा मिले, कम से कम आगे की फसलों के लिए खाद पानी बीज तो फ्री मिल सके, तब तो वो फिर बुवाई कर पाएंगे। नहीं तो कैसे बुवाई होगी और कैसे इनके बच्चे पढ़ेंगे? वैसे भी बुंदेलखंड पलायन के लिए जाना जाता है, आधे से ज़्यादा गांव में ताले लटके हुए हैं, सब लोग भट्टे और कंपनियों में चले जाते हैं। बचे कुछ किसान हैं जो खेती पे डिपेंड हैं, उनको भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? बीमा तो हर साल कराया जाता है, लेकिन बीमा कंपनियां सिर्फ बीमा करती हैं, ना कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, ना कभी आता है। हाँ, हमारे समीप में लगा हुआ महोबा जिला में हर साल बीमा आता है, लेकिन हमीरपुर ज़िले में कभी ना ईयरली ना हाफ ईयरली कोई बीमा नहीं आता है, ना रबी का ना खरीफ का। और सभी किसान, ज़्यादातर किसान अब प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बीमा भी कराने लगे हैं, लेकिन बीमा देते ही नहीं है सरकार। तो अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है बीमा कंपनियों का, कि अब लोगों ने धीरे धीरे कराना भी मान लो कम कर दिया है। ये देखें, ये है बगल का जो जिला है महोबा, यहाँ से महोबा जिला लग जाता है। वहाँ बता रहे हैं कि करोड़ों का बीमा आता है, जिसमें लगातार पोस्ट करते हैं। गंगाचरण राजपूत लगातार डालते रहते हैं, और उनके विधायक जी भी करते रहते हैं। तो वो जो नेता लग जाते हैं, अधिकारियों से जिस तरह नेता बात कर लेते हैं, किसान नहीं बात कर पाएगा। और आपने सांसद चुन के दिया है, किसान पुत्र हैं अजेंद्र राजपूत, वो चुनाव से पहले वादे कर रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूँ। वो कहीं जा रहे हैं क्या किसानों के पास? अभी फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है अगर आपके माध्यम से सूचना पहुंच जाए तो हो सकता है आए, तो अपनी समस्या सुनवाएंगे उनको भी सुनाएंगे। तो ये देखें, ज़मीनी कवरेज थी। हम लोग कैथी बदनपुरा गांव में हैं, और अगर आप किसानी को थोड़ा भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अगर आप किसानों को साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कम से कम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और अधिकारियों तक पहुँचे, उनके कान खुलें, उनकी आंखें खुलें। कानून से जो इनका जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, इतनी तो कम से कम उनके साथ हो पाए। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।